एक शाम दादाजी गांव की सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। तभी उनकी नज़र बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराने रेडियो पे पड़ी। रेडियो से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। दादाजी हैरान होकर उसके पास गए और जैसे ही उन्होंने एक हाथ उठाया, रेडियो चमकने लगा। दादाजी ने डरते डरते रेडियो को बटन दबाया। अचानक तेज हवा चलने लगी। रेडियो, काश हमारे गांव में सूखे खेत फिर से हरे हो जाएं। इतना सुनते ही आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, तेज बारिश होने शुरू हो गई। कुछ पलों में सूखी खेत हरियाली में भर गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब दादाजी समझ चुके थे कि ये रेडियो सच में जादुई है। उन्होंने कहा कि काश गांव के गरीब बच्चों को नए कपड़े और पढ़ाई की किताब मिल जाए। और अगले ही पल बच्चों के हाथ में नई किताबें और उनके फटे कपड़े सुंदर यूनिफॉर्म में बदल चुके थे। लेकिन गांव में एक लालची आदमी था। वो छुपकर दादाजी की जादुई रेडियो को देख रहा था। उसकी नजर उस ताकत पर पड़ी। वह किसी तरह उस रेडियो को पाना चाहता था। एक रात जब दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे, वही लालची आदमी चुपके से उनके घर में घुस गया। उसे चमकता हुआ रेडियो उठाया और अंधेरे में भाग गया। उसे लगा अब दुनिया की सारी दौलत उसकी जाएगी। पहले उसने रेडियो से कहा, मेरे पास ढेर सारा सोना आ जाए, और देखते ही देखते उसके कमरे में सोना भर गया। फिर उसने कहा, मेरा छोटा घर बड़ा महल बन जाए। कुछ ही सेकंड में उसका घर चमक चमकते महल में बदल गया और उसका लालच और बढ़ चुका था। एक दिन गुस्से में उसने रेडियो से कहा, गांव के सारे लोग गरीब हो जाए और सिर्फ मैं अमीर रहूं। इतना सुनते ही आसमान में जोरदार बिजली चमकी। उसका महल टूटने लगा, सोना मिट्टी बन गया और उसके सारे कपड़े गायब हो गए। कुछ ही पलों में वो फिर सड़क पर अकेला खड़ा था। तभी जादुई रेडियो उसके हाथ से उड़ने लगा। उड़कर उसे पीछे भगा, लेकिन रेडियो तेजी से आसमान की तरफ उड़ गया। दादाजी उसे होकर अपने घर के बाहर बैठे। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकी। वही जादुई रेडियो वापस में नीचे उतरा और सीधे दादाजी के हाथों में गिरा। तभी आसमान से आवाज गूंजी, ये ताकत सिर्फ अच्छे काम करने वालों के लिए है, लालच करने वालों के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए और प्यार से रेडियो को हाथ में लेकर बोले, काश ये जादुई रेडियो उस इंसान तक पहुंच जाए। इसे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने कहते ही रेडियो फिर से आसमान में उड़ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया।